Hello, my dear students. Good morning to all of you. Myself Kuldeep sir. Today I have come with my 19th lecture video. Chapter 15. Are you ready to read? In this class, we'll learn about some books. इस चैप्टर में हम कुछ किताबों के बारे में सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि उन किताबों में, उन बुक्स में किस तरह का चीज़ हम सीख सकते हैं और कैसे उसे हम पहचान सकते हैं। तो उन सभी बुक्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में केवल किताबों के बारे में ही पढ़ना है कि किस टाइप की बुक का यूज कहाँ पर होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली इसमें जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फॉर आपके लिए। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें कि ये लेक्चर नंबर हमारा 19 है। लेक्चर नंबर कितना है? 19 है। चैप्टर 15 है और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें हमारा फर्स्ट है लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम बुक्स यू आर अराउंड योर सेल्फ। उन सभी बुक के बारे में पढ़ते हैं जो हमें अक्सर ये सब बुक हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है और क्या यूज होता है, उन सभी बुक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डिक्शनरी। क्या दिया है स्टूडेंट? डिक्शनरी। क्या दिया है स्टूडेंट? डिक्शनरी। जानते हैं आप डिक्शनरी में क्या करते हैं? आप वर्ड मीनिंग देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं ना। उसके बारे में दिया गया है कि इट इज ए बुक दैट गिव्स अस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। आप सभी स्टूडेंट अपने अपने बुक में देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे बुक्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इट इज ए बुक दैट गिव्स अस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। यह एक ऐसा बुक होता है जिसका नाम है डिक्शनरी, जिसमें हम शब्दों के अर्थ को ढूंढ लेते हैं। ठीक है। ये कौन सा बुक होता है? डिक्शनरी। इसका क्या नाम है स्टूडेंट? डिक्शनरी। सेकेंड नंबर में हमारा है इंसाइक्लोपीडिया। क्या नाम है? इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है। ये क्या होता है? इट इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको विस्तृत आपको किसी चीज़ के बारे में सूचना मिल पाता है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंसाइक्लोपीडिया। उसके बाद हमारा है स्टोरी बुक। क्या है स्टूडेंट? स्टोरी बुक। इट इज ए बुक दैट कंटेन्स लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरीज। इट इज ए बुक दैट कंटेन्स लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरीज। इस बुक का क्या नाम है? स्टोरी बुक। क्या नाम है? स्टोरी बुक। इसमें बड़े बड़े और छोटे भी कहानी रहते हैं। इस कहानियों का संग्रह होता है। इस बुक का क्या नाम है? स्टोरी बुक। आप अक्सर स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे मैगजीन। क्या दिया है? इसको पढ़ते हैं मैगजीन। क्या है? मैगजीन। इट इज ए बुक दैट कंटेन्स articles and pictures of people and events that have happened recently। यह एक ऐसा बुक है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल, लोगों की पिक्चर, बहुत सारी तत्कालीन घटनाओं को जो अचानक घटता है उन सभी को
इसमें लिखा गया रहता है, नोट किया गया रहता है, उसको हम मैगजीन कहते हैं। जिसमें हम इन सभी चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैगजीन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? मैगजीन बोलते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टरी। क्या है स्टूडेंट? डायरेक्टरी। यह भी एक तरह का बुक होता है। इसमें क्या होता है? इट इज ए बुक दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ नेम, एड्रेसेज, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यह बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनी में जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें उन सभी लोगों का जो वहाँ पे कार्यरत होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका जो नेम है, एड्रेस है, उन सभी को उसमें अंकित किया गया रहता है, नोट किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है एटलस। क्या है? एटलस है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एटलस जो है, ये आप 7-8 क्लास में जाओगे तो एटलस पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है, इसमें होता क्या है एटलस में, कि यह इसमें केवल मैप ही मैप होता है। पूरे बुक को जब आप पढ़ोगे तो उसमें केवल मैप रहेगा, मानचित्र रहेगा। ठीक है, देश के विभिन्न राज्यों का मानचित्र रहेगा, विभिन्न चीज़ों का मानचित्र रहेगा, जिस पर आप कोई भी चीज़ का अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या नाम है? इस बुक का एटलस नाम है। क्या नाम है? एटलस। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है, इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में? इसमें तो कहीं प्रश्न मिला नहीं है आपको। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि यहाँ से एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसमें से जो है आपको कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम आपको लिख देते हैं कि राइट अबाउट डिक्शनरी, दूसरा लिख देते हैं एटलस, तो इसके बारे में आपको यही लिखना होगा। इट इज ए बुक दैट गिव्स, जैसे डिक्शनरी के बारे में जो यहाँ दिया है, इसको लिख दो डिक्शनरी में। फिर हम लिखें कि राइट अबाउट एटलस, तो एटलस के बारे में जो दिया है उसको लिख दो। मान लो कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का, तो दोनों लिख दोगे, दोनों के बारे में, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स बना सकते हैं अपने से। हम यहाँ पे लिख देंगे कि विच टाइप ऑफ बुक्स या कलेक्शन ऑफ मैप्स विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो कौन ऐसा बुक होता है जिसमें हम केवल मैप्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सा बुक होता है? तो आप लिख दोगे एटलस। ठीक है, या हम पूछ सकते हैं कि वो कौन सा बुक होता है जिसमें हम शब्दों का मीनिंग जानते हैं, तो आप लिख दोगे डिक्शनरी। इस तरह से आपको इसमें से इनसाइड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर के रेस्ट पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।